अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हमने आज की वीडियो में देखना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और बेसिक जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सिंपल टाइप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। आज की वीडियो बेसिक होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में जो डिफिकल्ट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज का आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप उसको कहते हैं कि कभी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम आके जुड़ता है तो उसकी प्रॉपर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर देता है, तो ये हमारे पास कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। या सिंपल डेफिनेशन में आप देखें तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आके जुड़ता है और उसकी तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज, उसकी पूरी खासियत, उसकी तमाम की तमाम जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज मैंने जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल अल्कोहल है, अल्काइल अमाइन है और ईथर के हमारे पास हैं। ये सिंपल से कुछ हैं, ये समझने में भी थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि इसीलिए मैंने इसको जो है इनिशियल टॉपिक में रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड की, तो अल्काइल हैलाइड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। आपने 9th क्लास में एक चीज देखी होगी, एक नाम सुना होगा हैलोजन का। ठीक है, हैलोजन क्या कहलाते हैं? हैलोजन उस जो है ग्रुप को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाले से पहले वाले ग्रुप को कहा जाता है, जिसके अंदर उनके आउटर मोस्ट शेल को उनको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। उसमें हमारे पास क्लोरीन है, अच्छा ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये तमाम हमारे पास क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस कहलाते हैं या हैलोजन फैमिली से रिलेट करते हैं ये। ठीक है, तो हैलाइड हमारे पास क्या होता है? हैलोजन से रिलेट करता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो अल्काइल क्या होता है? अल्काइल मैंने इससे पहले भी आपको अच्छे तरीके से बताया था कि जब भी हमारे पास अल्केन्स में से ये CH4 हमारे पास क्या है? अल्केन है। जब भी हमारे पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। अब ये हमारे पास मीथेन है। ठीक है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मीथेन में से जब हम एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे यानी ये हमारे पास बन जाएगा CH3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। इसको हम जो है R से भी अल्काइल रेडिकल बन जाएगा, इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं, R से भी रिप्रेजेंट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, तो जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड की, तो हमारे पास जो R है रिप्रेजेंट करता है अल्काइल रेडिकल को और X रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास हैलोजेंस को। जितने भी हैलोजेंस हैं हमारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है या आयोडीन है, ये तमाम हमारे पास X से रिलेट होंगे। अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं किसकी? अल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है कि CH3 मौजूद है हमारे पास। CH3 के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। दैट मींस कि ये हमारे पास क्या है? एक अल्काइल हैलाइड है। ये इस CH3 को हम R से भी डिनोट कर सकते हैं और इस क्लोरीन को हम किससे? X से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं आपके मैट्रिक के लिहाज से, जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। आपके पास कोई भी कंपाउंड आएगा, आपने ये पहचानना होगा कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा हुआ है। इसके अलावा ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ फ्लोरीन लगा हुआ होगा, हम जो है अल्काइल रेडिकल के साथ आयोडीन भी लगा सकते हैं या फिर अल्काइल रेडिकल के साथ हम जो है ब्रोमीन का इजाफा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? सिंपल, ये भी अल्काइल रेडिकल है और ये हमारे पास जो X है आयोडीन है, ये X शो कर रहा है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, ये ब्रोमीन क्या कर रहा है? ये X शो कर रहा है। अब यहाँ तो हमने सिर्फ क्या लिया कि CH3 को लिया, मिथाइल लिया। हम ऐसा नहीं है कि यही हमारे पास जो है पेपर्स में एग्जांपल्स आएंगी, हम इसके अलावा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 एग्जांपल लेते हैं CH2CH3। अब ये हमारे पास क्या है? इथाइल है। इथेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है C2H6 होता है। ठीक है, जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास बनेगा इथाइल बन जाएगा। ठीक है, अब इथाइल में से भी इथाइल के साथ भी इथेन के साथ, जैसे इथेन से इथाइल बना, इसी तरीके से इसके साथ भी हमारे पास डिफरेंट जो है हैलाइड के ग्रुप हैलोजेंस आके लग सकते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड ही कहलाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आयोडीन लगा दिया, तो इस पूरे को भी हम किससे डिनोट करेंगे? R से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास जो आयोडीन है इसको हम X से डिनोट करेंगे। तो सिंपल, आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में तो इस तरीके का आपको कंपाउंड होगा या फिर इस तरीके का कंपाउंड गिवन होगा। आपने सिर्फ ये बताना होगा कि वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक रखता है।
अगर हम इसकी नेमिंग करें तो नेमिंग भी बहुत आसान होती है। जैसे हमारे पास ये क्या है, मीथेन है, मीथेन से मिथाइल बना CH3, तो ये क्या है हमारे पास मिथाइल, और ये क्या है ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरीके से यहां हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है मिथाइल आयोडाइड। इसी तरीके से हम इसकी एग्जांपल है तो ये हमारे पास क्या है मिथाइल क्लोराइड। इस तरीके से नेमिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन नेमिंग हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ क्या करना है कि अल्काइल रेडिकल को पहचानना है और जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दरमियान हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो ये तो एग्जांपल थी हमारी किसकी, अल्काइल हैलाइड की। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अल्काइल अल्कोहल। हमेशा जब भी याद रखिएगा जब भी हमारे पास अल्काइल अल्कोहल आएगा तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है ROH। हमारे पास यहाँ जो अल्काइल रेडिकल है जो R है ये वही अल्काइल रेडिकल को शो कर रहा है, और ये OH जो है जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमारे पास OH का वर्ड जुड़ा होगा दैट मींस के अल्काइल अल्कोहल से रिलेट करता है। हमारे पास अगर एग्जांपल लेते हैं हम CH3, एक हमने अल्काइल रेडिकल लिया और उसके साथ हमने क्या लगा दिया OH लगा दिया, दैट मींस कि ये CH3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी जगह हम R भी लिख सकते हैं, और ये OH तो वैसे ही हमें ये बता रहा है कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक रखता है, अल्काइल अल्कोहल से, तो हम यहाँ OH भी लिख सकते हैं। एक इसका नाम दें तो हम ये हमारे पास नाम बनता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और एग्जांपल ले लेते हैं CH2, CH3, साथ हमने OH लगा दिया। इस पूरे को भी हम किससे डिनोट कर सकते हैं, R से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है अल्काइल रेडिकल है, और ये क्या है OH, दैट मींस के अल्काइल अल्कोहल से रिलेट करता है। ये हमारे पास क्या है इथेन था जो इथाइल बन गया, अब ये इसका नाम हम बनाए तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक जो है मैंने सिर्फ मिथाइल लिया है और इथाइल लिया है, बेसिक नेमिंग मैंने आपको सिखाई है, लेकिन आप कार्बन की लंबी चेन्स भी बना सकते हैं। अगर आपको पहचानना आ गया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जुड़ा हुआ है तो आप कितनी ही लंबी चेन क्यों ना हो उस पूरी लंबी चेन को हम अल्काइल रेडिकल से ही शो करेंगे। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है। आपसे क्वेश्चंस में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपने फंक्शनल ग्रुप को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास अल्काइल अल्कोहल का भी हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, जो थर्ड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन का अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारे पास होता है RNH2। R हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है अल्काइल रेडिकल को, और NH2 क्या डिनोट कर रहा है कि ये अल्काइल अमाइन से रिलेट करता है। सेम हमने क्या करना है, एक चेन बनानी है CH3 और साथ हमने क्या लिख देना है NH2, दैट मींस कि ये कौन सा है अल्काइल अमाइन से रिलेट करता है। साथ हमें कैसे पता चला, हमें पता इस तरीके से चला क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या मौजूद है NH2 मौजूद है, और NH2 किसका जनरल फार्मूला होता है, अल्काइल अमाइन का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसका नाम, अब इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये CH3 हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, और NH2 क्या जाहिर कर रहा है कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक रखता है, अल्काइल अमाइन से ताल्लुक रखता है। नाम अगर हम इसका देंगे तो ये बनेगा मिथाइल अमाइन। इसी तरीके से CH2, CH3, साथ हमने क्या लगा दिया NH2 लगा दिया, दैट मींस कि ये क्या है हमारे पास, ये पूरा भी R को डिनोट कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है NH2 क्या है, ये हमारे पास इसका नाम अगर हम देना चाहें तो ये बनता है इथाइल अमाइन बनता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी लंबी लंबी चेन्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम और वीडियोस इससे रिलेटेड बना देंगे। लास्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास ईथर। ईथर में क्या होता है कि हमारे यहाँ तक तो हमने देखा कि एक ही अल्काइल रेडिकल हमारे पास मौजूद है, लेकिन ईथर में चेंजिंग हमारे पास ये आती है कि ईथर में हमारे पास दो अल्काइल रेडिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली CH3। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है ROR। ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्काइल रेडिकल है। जब भी ईथर की बात होगी तो हमारे पास दो अल्काइल रेडिकल होंगे और बीच में हमारे पास क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन मौजूद होगा। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया गया है, ठीक है। CH3 हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, साथ क्या होगा O होगा, और साथ हमारे एक और अल्काइल रेडिकल। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये भी हमारे पास R है,
ये भी हमारे पास R है, अल्काइल रेडिकल है, और बीच में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। दैट मींस कि ये कौन सी फंक्शनल ग्रुप की फैमिली से रिलेट करता है, ईथर से रिलेट करता है। हम इसका नाम देना चाहें तो नाम किस तरीके से दे सकते हैं, ये एक मिथाइल मौजूद है, ये 2 मिथाइल मौजूद हैं, 2 है तो हमारे पास नाम देना चाहिए डाई मिथाइल ईथर होगा हमारा इसका नाम। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहाँ मौजूद है CH2 CH3 और साथ हमारे पास ऑक्सीजन O मौजूद है और यहाँ हमने CH3 लगा दिया। अब ये भी हमें पता है कि क्या है, इथाइल है, ये हमें पता है क्या, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और दोनों अल्काइल रेडिकल को शो कर रहे हैं, और बीच में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। अब नाम अगर हम देना चाहें, अगर आपसे वो नाम पूछे तो नाम इसका आइडेंटिफाई करना भी कोई मुश्किल बात नहीं होती।